सबसे पहले आपको एक खुशगवार खबर देते हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान अब बेदार हो गए हैं। अब उनका मन बदल रहा है। वो अब दहशतगर्दी की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। उन्हें समझाया गया है कि चंद लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इसीलिए कश्मीरी नौजवान दहशतगर्दी के पोस्टर फाड़ने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मन अब बदल रहा है। कश्मीर के नौजवान अब दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर मुल्क की मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाह रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनूबी कश्मीर के नौजवानों ने अब दहशतगर्दाना तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए हैं। जिस प्रकार की जवाबी कार्रवाई अब देखने को मिली है, ऐसी कई दशकों में देखने को नहीं मिली। और यही कारण है कि कश्मीर का आम युवा अब देश की मुख्य धारा में शामिल होकर के मोदी जी के नेतृत्व की विकास यात्रा का हिस्सा बन चुका है। कुछ एक क्षेत्रों में आतंकियों के पोस्टर्स को हटाया दिया गया और ये हटाने का काम वहां के युवाओं ने किया, स्थानीय युवाओं। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर फाड़ने की ये आपके सामने आज आई है, पर ये जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है फौज का और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसके अंदर जो इतनी सक्सेस मिली है, उसके अंदर ये कश्मीर घाटी के लोगों का हाथ है। क्योंकि वो अब आ रहे हैं बाहर और वो बताते हैं कि कब कहाँ कोई मिलिटेंट छुपा है, कब कैसे कहीं किसी घर में घुसा है, कि ये जो लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठाई है, ये कश्मीर का कोई हित नहीं चाहते। ये सिर्फ अपना उल्लू सेकना चाहते हैं। ये पाकिस्तान जो है अपना उल्लू सेक रहा है इन लोगों के साथ, इनको पैसे भेज रहा है। आपने देखा जो पत्थरबाजी का भी है, एक पीछे बहुत बड़ा आपके मीडिया के चैनल ने एक बड़ा एक्सपोजे किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि भी ये लड़कों को 5-5, 7-7 हजार, 10-10 हजार रुपये मिलता है और वो जाके पत्थर फेंकते। जिस तरह की कार्रवाई अब हो रही है वो पहले देखने को नहीं मिली। नौजवानों को अब समझ आने लगा है कि उनका सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, उनकी जिंदगी तबाह की जा रही है। यही वजह है कि नौजवान अब दहशतगर्दों के पोस्टर फाड़ रहे हैं। जनूबी कश्मीर मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका है। अनंतनाग के बिजबिहार में हिजबुल मुजाहिदीन ने पोस्टर चिपकाए थे। पोस्टर में नौजवानों से दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल होने की अपील की गई थी। पोस्टर में लोगों को सियासी पार्टियों की रैली में शामिल नहीं होने की धमकी भी दी गई थी। लोगों से 26 जनवरी के प्रोग्राम में भी शामिल नहीं होने को कहा गया था, लेकिन कुछ नौजवानों ने दीवारों और खंभों पर लगे इन पोस्टर्स को फाड़ दिया। कश्मीर के नौजवानों का पैगाम साफ है कि अब वो ना तो दहशतगर्दी के रास्ते पर जाना चाहते हैं और ना ही दहशतगर्दों की धमकी से उन्हें फर्क पड़ता है। जाहिर है पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी कश्मीर में नाकाम हो रही है। अगर ऐसा है कि टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने पोस्टर लगाए हैं और अगर लोग इनको फाड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है काफ़ी बहादुरी का काम है। अगर उनका हम ये सुनते हैं कि यूथ वहाँ इसलिए नाखुश है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करके ये कोई चीज़ आने नहीं वाली है वहाँ पे। जहाँ तक बीजेपी का, तो आप सोचिए इंसानियत के लिए, देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, जिसकी हम नहीं पूरा भारत ही बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। और ये मैं सोचता हूँ कि आने वाले जिन्होंने भी ये स्टेप लिया है, जो उग्रवाद से तंग आ गए हैं और उन्होंने ये पोस्टर फाड़े हैं, मैं सबसे पहले तो उनको मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश हित के लिए, देखिए राष्ट्र हमारा सबसे पहले है, उसके लिए अगर उन्होंने ऐसा किया तो, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है जो काफ़ी पिछले दिनों में थोड़ा थोड़ा दिखने को मिल रहा था, काफ़ी 2-4-6 महीने से, लेकिन अभी ये जो खुल के लोग सामने आए हैं और आ रहा हूँ, ये मेरी सोच ये है कि ये रियासत के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी बात। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उन लीडरान के लिए भी पैगाम है जो मिलिटेंट्स के घर जाते हैं। ये उन लीडरान के लिए भी है जो हिंदुस्तान और यहाँ की आर्मी के खिलाफ बयानबाजी कर सिक्योरिटी फोर्सेस का हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। राजू केरनी के साथ राजन वैद की रिपोर्ट, जी मीडिया।
इधर नौजवानों की जानिब से हिजबुल के पोस्टर फाड़े जाने को लेकर सियासी लीडरान भी रिएक्शन दे रहे हैं। उनके मुताबिक नौजवान बदलाव चाहते हैं, वो दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में मिलिटेंसी और दहशतगर्दी को छोड़कर उन्हें आगे आना ही होगा। तरफ से मैंने सुना है कि पोस्टर फाड़ दिए गए हैं और नौजवानों ने फाड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का नौजवान जो है उसकी सोच बदल रही है और वो चाहता है कि वो यहाँ डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, अमन हो। और मुझे आपको पता होगा कि पिछले 2-3 सालों से हमारे जो नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने तमगे जीते हैं। वो हर एक, चाहे खेल हो, चाहे और भी कोई IAS हो, KS हो, KPS हो, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि उनकी सोच बदल रही है। वो कहते हैं कि यहाँ पे अमन कायम हो। 35 साल गुजर गए हैं, इस लगातार ये जो मामलात हमारे सामने चल रहे हैं और आखिरकार कब तक लोग, जो नौजवान, जो यूथ है आज का, वो भी परेशान है। वो भी सोच रहा है कि मैं कब तक इस मामले में जीऊं, क्योंकि 35 ईयर्स है, एक जिंदगी होती है, वो कोई छोटा अरसा नहीं है। अब इसी मामले में ये बेचारे पले, इसी में पड़े, और उसके बाद जब ये देखते हैं पूरे वर्ल्ड की तरफ, और वर्ल्ड काफी आगे निकल चुका है, और यहाँ पे उसी जंग और उसी तबाही को लेके अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है वो एंगर निकल ही आएगा और इससे बाहर आना ही। और नौजवान, जहां तक यूथ का सवाल है, तो वो कब तक इस चीज को लेकर चलेंगे। तो एक चेंज हर एक आदमी चाहता है, एक नई चेंज चाहता है कि इस चीज को स्टॉप करके कोई एक नया तरीका, नई चीज, और भी आपके एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिसको आप टेबल पे बैठ के सॉल्व कर सकते। वहीं बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा कि रियासत के नौजवान अब दहशतगर्दी से तंग आ गए हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान अब अमन चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अपने मुखालिफिन पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ सियासी पार्टियां नहीं चाहती कि कश्मीर के नौजवान मेन स्ट्रीम में लौटे, क्योंकि इससे उनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। सुनाते हैं आपको क्या कहा रविंद्र रैना ने। कश्मीर में अब युवा मिलिटेंसी के खिलाफ हो चला है। अब हिजबुल मुजाहिदीन के जो हैं पोस्टर भी फाड़े गए कश्मीर में। हमारे साथ रविंद्र रैना है। कैसे देखते हैं, अब युवा जो निकले हैं उन्होंने पोस्टर फाड़े वहां पे, तो क्या मिलिटेंसी से उब चुके हैं या वो समझते हैं ये सही रास्ता नहीं है? कश्मीर का नौजवान इस तशद्दुद से, इस जुल्म सितम से उब चुका है और हमने देखा है इस दहशतगर्दी में कितने बेगुनाह लोगों की जाने की, कितने परिवार के बच्चों ने अपने माँ बाप खोए और कितने माँ बाप ने अपने बच्चे खोए। कितनी ऐसी लेडीज होंगी जिनके हस्बैंड घर वालों को मार दिया गया। स्कूल जाते बच्चों को गोलियों का निशाना बनाया जाता है। ये दहशत, ये जुल्म, ये तशद्दुद, ये इंसानियत के कातिल हैं। और जिन लोगों के घरों में किसी की जान जाती है उसी को ही पता होता है कि तकलीफ क्या होती है। जिसके जिस्म में चोट पहुंचती है ना, तकलीफ उसी को होती है। और पिछले 30 सालों में रियासत जम्मू कश्मीर और बिलखुसूसन वादी कश्मीर में बहुत जुल्म सहा है लोगों ने। पाकिस्तान के इन बंदूक वालों ने इंसानियत को ज़बा किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। अब और ज्यादा जुल्म सहने की नहीं सहेंगे नौजवान। रविंदर जी, जो मिलिटेंसी का भी खात्मा हुआ, काफी तादाद में जो है मिलिटेंट मारे गए, अब उनको लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो चुका है, यही एक कारण समझते हैं? देखिए, कोई नहीं चाहता है कि दहशत का माहौल हो, कोई नहीं चाहता है। कश्मीर के कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने जम्मू में किराए के मकान लेकर यहाँ बच्चे पढ़ाते हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में। मेरे को लोग मिलते हैं, मेरा मन भी बड़ा दुखी होता है। एक चिड़िया होती है, उसको भी जो एक कांटे के ऊपर उसका घोंसला होता है ना, उसको वही नींद आती है। काफ़ी जो नौजवान हैं कश्मीर में सेना को ज्वाइन करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं। अब एक बदलाव की हवा भी चली है वहाँ पे, तो आपको लगता है कि इससे आने वाले दिनों में जो मिलिटेंसी है कश्मीर में वो ख़त्म हो पाएगी? देखिए, कोई नहीं चाहता है कि उसके घर में, उसके मोहल्ले में, उसके शहर में, उसके गांव में बेगुनाहों का कत्ल हो। कोई नहीं चाहता है। जो इंसान है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि बेगुनाह का खून बहे। हाँ, शैतान और हैवान वो चाहते हैं। सब चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, कोई नहीं चाहता कत्लेआम हो,
कोई नहीं चाहता खून खराबी हो। हर आदमी, हर इंसान चाहता है अमन हो। रविंदर रैना जिनका कहना है अब नौजवान जो है वो जाग गया है कश्मीर में और वो चाहता है अमन हो, खून खराबे से वो उब चुका है और यही एक अच्छा कदम है को जो जम्मू कश्मीर को एक अच्छी दिशा दे सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और जम्मू कश्मीर के शोपियां से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और शोपिया पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में दोनों को पकड़ा गया। मिलिटेंट्स में एक की शिनाख्त किफायतुल्लाह बुखारी के तौर पर हुई, जबकि दूसरा नाबालिग है। इनके पास से हथियार भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक किफायतुल्लाह 2017 में कश्मीर पुलिस की नौकरी छोड़कर दहशतगर्द तंजीम हिजबुल में शामिल हो गया था। ये मिलिटेंट हिजबुल के एरिया कमांडर नावेद के राब्ते में थे और इन दिनों इनमें से एक मिलिटेंट की मूवमेंट एनसीआर में देखी गई थी। ये मिलिटेंट एनसीआर से हथियार खरीदकर कश्मीर में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।